हाँ भाई, हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन जब पढ़ रहे तो कम्बिनेशंस में जितने भी फार्मूला था उसको डिराइव किए थे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए थे। अब आया जाए लैंग्वेज क्वेश्चन, कुछ पढ़ा जाए तो देखा जाए। टाइम बर्बाद होने के कारण क्वेश्चन पहले बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको आइए समझाते हैं। कहता है क्वेश्चन कि आउट ऑफ 6 जेंटिलमैन and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least one lady in each committee? देखा जाए 4 gentlemen and 6 gentlemen and 4 ladies एक हैं, तो उसमें करना क्या है कि 5-5 का कमिटी बनाना है। क्या करना है? 5 का कमिटी बनाना है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि प्रत्येक कमिटी में कम से कम एक लेडीज होना ज़रूरी है। देखा जाए ये यदि नहीं रहता कि इंक्लूड एट लीस्ट वन लेडी, तो हो सकता है कि कमिटी जो बनाते केवल पुरुष का ही बना सकते थे। चूँकि 6 जेंटिलमैन से आप 5 की तो कमिटी बना ही सकते थे केवल जेंटिलमैन पुरुष को ही लेकर के, लेकिन कहता है कि प्रत्येक कमेटी में कम से कम एक लेडीज होना ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के बनाने का क्या तरीका है, सो देखा जाए। यहाँ लिखा जाए नंबर ऑफ जेंटिलमैन, इस तरह से। यहाँ लिखा जाए नंबर ऑफ लेडीज। क्या लिखा जाए? नंबर ऑफ लेडीज। और यहाँ लिखा जाए नंबर ऑफ कमिटी। क्या लिखा जाए? नंबर ऑफ कमिटी। नंबर ऑफ कमिटी। नंबर ऑफ कम्बिनेशंस भी लिख सकते हैं, कम्बिनेशंस। कम्बिनेशंस भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे बनाना है इसे देखा जाए। इस तरह के जितना क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से बनाना होगा। देखा जाए जेंटिलमैन 6 हैं और 4 लेडीज हैं। हर कमिटी में कम से कम एक लेडीज होना ज़रूरी है। मतलब बिना लेडीज का कमिटी फॉर्म नहीं करना, नहीं बनाना है। तो क्या करें, पहले लेडीज पर ही विचार कर लिए। 4C1 मतलब 4 जब लेडीज हैं तो उसमें से कम एक लेडीज के तो होना ज़रूरी है। चूँकि यहाँ कम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, अरेंज नहीं कर, यहाँ तो सेलेक्ट बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, तो निश्चित है कि कम्बिनेशन रहेगा। परमुटेशन की तो बात है नहीं यहाँ। अच्छा, अब 5 के जब कमेटी बनाना है तो एक लेडीज को कमेटी में जब शामिल कर लिया तो अब निश्चित है कि 4 जेंटिलमैन वहाँ होंगे, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे। अब जेंटिलमैन 6 हैं तो यहाँ लिखेंगे 6C4 मतलब 6 पुरुष में से 4 पुरुष हो गए और 4 महिला में से 1 महिला हो गई। तो नंबर ऑफ कमिटी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कम्बिनेशन कितना हो जाएगा? इतने तरीके एंड इतने तरीके हो गए। तो यहाँ लिख देंगे 6C4 इंटू 4C1 इंटू 4C1। उसको कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद देखा जाए, हो सकता है 4 लेडीज से 2 लेडीज ग्रुप में कमेटी में चला जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 2 नहीं जा सकते, ऐसा प्रतिबंध तो नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा? पुरुष को आपको 6 में से 3 को ले जाना होगा। क्यों? क्योंकि कमेटी में 5 ही का ज़रूरत है। कमेटी में कितने की ज़रूरत है? 5 का। तो 2 लेडीज जब लेते चले गए, कमेटी में शामिल कर लिए, नॉमिनेशन करा दिए, तो निश्चित है कि 6 पुरुष में से 3 पुरुष उसमें शामिल हो सकते हैं। या
4 लेडीज़ से 3 लेडीज़ जो हैं कमेटी में शामिल हो रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है भाई कि इसमें से तब 2 ही जाएंगे, पुरुष में से 2 ही जाएंगे। और इसमें यदि चारों की चारों महिलाएं यदि चली जा रही है कमेटी में, तो निश्चित है कि पुरुष मात्र 1 जाएंगे, पुरुष मात्र 1 ही जाएंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए, ये हो जाएगा 6C3 इंटू 4C2। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 6C2 इंटू 4C3, और यहाँ हो जाएगा 6C1, और यहाँ हो जाएगा 4C4। ये हो गया। अब इसका रिजल्ट निकाला जाए, क्या किया जाए, रिजल्ट को निकाला जाए। तो 6C4 का रिजल्ट हम यहाँ निकाल करके रफ करके दिखाते हैं। 6C4 को जब तोड़िएगा तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल R मतलब फैक्टोरियल 4, n माइनस R मतलब 6 माइनस 4, 2 फैक्टोरियल। इसको तोड़ दिया जाए 6 5 फैक्टोरियल 4 में, फैक्टोरियल 4 2 इंटू 1, ए और एक कैंसिल होगा, ये 3 15 हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 15। और 4C1 का तो रिजल्ट जान रहे हैं 4, वे कैसे, 4C1 फैक्टोरियल 4, R मतलब फैक्टोरियल 1, 4 में से 1 चला जाएगा 3, इसको तोड़ेंगे 4 फैक्टोरियल 3, 1 तो 1 ही रह जाएगा, फैक्टोरियल 3, एक कैंसिल हो गया 4, चूँकि यहाँ इंटू है तो हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसी तरह से 6C3 का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, 6C3 का। तो आइए 6C3 का वैल्यू निकालते हैं। 6C3 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 R n माइनस R 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया 6 5 4 फैक्टोरियल 3, ये 3 को फैक्टोरियल को तोड़ देते हैं, फैक्टोरियल 3, ये और 3 दूनी 5 का 20, ये हो जाएगा 20 भाई, इंटू 4C2। तो 4C2 का वैल्यू यदि फाइंड करते हैं तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 जाएगा फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2, 3 दूनी 6, ये हो गया 6, यहाँ हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। अब 6C2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 6C4 के बराबर ही आएगा भाई, ये आ जाएगा 15। 6C4 6C1 का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे, हमने एक फार्मूला बताया था, इसीलिए तो बताया गया है फार्मूला, NCN माइनस R इजिकल टू NCR बताया था। मतलब n में से R को घटा भी देते हैं तो वही रिजल्ट आ जाता है। तो देखा जाए 4C1 को आप लिख सकते हैं 4C4 माइनस 1 मीन्स 4C3, तो ए निकल गया है तो इसका भी तो उतना ही आएगा, 4 ही आएगा, तो यहाँ लिख दिया जाए 4, ए भी हो जाएगा 60। अब 6C1 तो जान रहे हैं 6C होगा। अब 4C4 ऊपर नीचे इक्वल रहेगा तो 1 आएगा, देख लिया जाए 4C4 ना, हाँ फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 में से 4 चला जाएगा फैक्टोरियल 0, एक कट जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 0 इज 1 इंटू 1, तो हो गया 6। तो लिख दिया जाए टोटल नंबर ऑफ कमिटी, यहाँ लिख दिया जाए टोटल नंबर ऑफ कमिटी, जितना प्रोसेस हुआ उस सबको ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ ना लिखाएगा 6, इसके बाद 6 2 8 8 14, इसके बाद 1 1 2, यही हो गया भाई इसका आंसर। तो इसको इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसको समझाते हैं, दूसरे ढंग का है, बहुत कम्पिटिटिव क्वेश्चन लिखने, ये भी बाबू IIT में भी आया है, वो 11th 12th में भी आता है, 11th में भी आता है क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन IIT में भी आता है। तो
आगे आया जाए, देखते हैं। 1 मिनट साइड हो जा रहे हैं। VVI so that a polygon of m sides has m into a minus 3/2 diagonals। सुना जाए, देखा जाए। पहले का पे पॉलीगन्स मीन्स बहुभुज, बहुत साइड्स मिल करके बने, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रेटल हो गया, पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, इस तरह से। तो पहले इसको आप समझ लें, इसके बाद आगे फिर फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं, देखा जाए। एक क्वाड्रेटल है, क्या है? क्वाड्रेटल है। तो क्वाड्रेटल में एक तो स्पष्ट है कि डायगोनल 2 ही बनेंगे, एक यह डायगोनल हो गया और एक यह डायगोनल हो गया। लेकिन साइड्स तो 4 हैं, तो 4 साइड्स में इसको पॉइंट को मिलाएंगे तो डायगोनल नहीं बनेगा, इसको मिलाएंगे तो नहीं बनेगा। इससे मात्र इसको और इसको मिलाते हैं तभी डायगोनल बनेगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा से देखा जाए। 4 साइड में 2 ही साइड को मिला रहा है तो डायगोनल बन रहा है। ए पॉइंट 2 पॉइंट को ए पॉइंट इस पॉइंट के तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें से 4 घटाना पड़ेगा। देखिए निकाल करके रिजल्ट 4C2 का रिजल्ट जो आएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2, ए और ए कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, ये हो गया 6 - 4 = 2। तो डायगोनल तो 2 ही है। तो इसके लिए फार्मूला आपको हमेशा याद करना है, जितने साइड्स होंगे, क्या होंगे, जितने साइड्स होंगे उतना C2 लगा देना है। क्योंकि 2 पॉइंट को जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायगोनल बन जाएगा। लेकिन उसमें जो साइड्स जो 2 पॉइंट को मिलाने से तो डायगोनल बना, लेकिन ये दोनों पॉइंट ये सब के 4 जो हो गया, इसको तो उसमें इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फार्मूला में तो इसमें ले लिए। तो उस साइड को पुनः घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या हो जाएगा, m साइड्स यदि रहेंगे तो यहाँ यूज करेंगे AmC2 - m, यही फार्मूला का फॉर्मेशन हो गया। तो उस फार्मूला को हमेशा याद रखना होगा कि डायगोनल संबंधित कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो जितना साइड से उतना C2 लगा देना है, -m कर देना है। तो देखा जाए यहाँ लिखते हैं, ये तो समझाए थे। अब आपको पॉलीगन जब पॉलीगन है तो पॉलीगन कितने साइड्स का है? m साइड्स का है। m मतलब हो जाएगा 3 4 5 10 20 50,
इस तरह से हम पॉलीगन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस तरह का डॉटेड डॉट। आगे चूंकि पता नहीं है, इस तरह से पता नहीं है कि कितने साइड से, एम साइड है तो एम 10 20 50 नहीं ना है, तो देखा जाए इसके लिए हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, MC2 माइनस एम। तो इसको तोड़ दिया जाए, फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल आर मीन्स 2, एम माइनस आर मीन्स एम माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस एम। अब इस फैक्टोरियल एम को एम माइनस 2 तक तो तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ते हैं। एम माइनस 1 एम माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 एम माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस एम माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, उस एम को कॉमन ले लिया जाए। क्या कर लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ बचेगा एम माइनस 1/2 माइनस 1 बचेगा। अब इसको आगे यदि बढ़ाते हैं तो एम, यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, एम माइनस 1 माइनस 2/2 तो हो गया एम माइनस 3/2, एम इंटू एम माइनस 3/2। तो देखिए फार्मूला यही निकालना था, एम माइनस 3/2। ये रिजल्ट याद हो गया। संजोग से रिजल्ट यदि याद नहीं रहता है, जैसे इसमें देखिए आप क्वाड्रेटरल यदि बनाते हैं तो एम के प्लेस पर 4 बना दीजिए, एम के प्लेस पर कितना बैठा दीजिए 4, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 बचेगा, और यहाँ 4 रहेगा, इससे इसे कट जाएगा 2 इंटू 1 2। तो आपको क्वाड्रेटल में तो 2 डायगोनल्स थे, पेंटागोन यदि रहता है तो एम इज 5, तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5, मतलब पेंटागोन में 5 डायगोनल हो जाएंगे। हेक्सागोन रहेगा तो यहाँ 6 बैठा देंगे, और यहाँ 6 माइनस 3 बच जाएगा, ये कट जाएगा, 3 बार में 9 डायगोनल हो जाएगा, 3 तिहाई 9 डायगोनल हो जाएगा। तो देखा जाए इससे हमको एक क्लियर हो गया भाई कि आपको ये फार्मूला भूल भी सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ये भूलना है कि जितने साइड्स रहेंगे उतना C2 माइनस उतना साइड, एम यदि साइड्स हैं तो एम C2 माइनस एम, 5 साइड्स यदि रहेंगे तो 5C2 माइनस 5, 10 साइड्स रहेंगे 10C2 माइनस 10। तो कैलकुलेशन करने में 1 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। ऐसे इस थ्योरी को प्रूफ करना था हमको, तो रिजल्ट भी याद रख सकते हैं तो ज़्यादा समय की बचत होगा। भूल भी जाइएगा तो इस मंत्र को कभी नहीं भूलना है भाई, एम C2 माइनस एम, एन साइड रहेगा तो एन C2 माइनस एन, 12 साइड्स रहेगा 12C2 माइनस 12। हमारे समझ से समझ गए होंगे। और देखते हैं टाइम कितना हुआ है, एक और हो जाएगा, एक दूसरे टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ मैनी quadrilaterals can be formed joining the vertices of a polygon of n sides आया जाए। देखा जाए, हम लोग का क्वेश्चन था कि जब क्वाड्रेटल क्या डायगोनल जब बनाते थे तो एम साइड्स में से एम को घटा रहे थे, लेकिन जब क्वाड्रेटल बनाना होगा, क्या बनाना होगा, क्वाड्रेटल बनाना होगा, तो कहता है कि अब क्वाड्रेटल बनाना है। देखा जाए, इस तरह से एन साइड्स दिए हुए हैं, तो एन निश्चित है कि 4 को हम लोग 1.23 इस तरह से फॉर्म कराएंगे, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। देखा जाए ये क्वाड्रेटल हो गया है, 1 2 3 4। तो इसमें कहीं गड़बड़ाना नहीं है, जितने साइड्स हैं उतना C4 ले लेना है। n साइड्स हैं मतलब NC4 ले लेना है। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट नंबर ऑफ क्वाड्रेटल्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, NC4। क्या करेंगे, NC4। बस हो गया। अब इसको यदि तोड़ना चाहते हैं तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे आंसर यही दे देगा, n-4 फैक्टोरियल n को तोड़ दिया जाए, n-1 n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 n-4 फैक्टोरियल, ए और एक कैंसिल हो गया। अब देखा जाए, आपको चेक करना है, तब चेक करना है तो कैसे, मान लेते हैं कि 4 साइड्स रहेंगे तो 4C4 4 साइड्स हैं, तो स्पष्ट ही कि क्वाड्रेटल बना है। तो देखा जाए इसको इस्तेमाल करके हो रहा है कि नहीं। एक क्वाड्रेटल बना है 4 साइड से। तो देखा जाए यहाँ हम लोग n के प्लेस पर 4 बैठा दें, तो 4 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1, और नीचे भी है 4 3 2 1, ये कैंसिल हो गया 1। अब क्वाड्रेटल तो भैया 1 ही बन गया है। क्वाड्रेटल कितना बना है, 1 ही बना है। तो ये ऑब्वियस है कि जब क्वाड्रेटल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो उसमें n घटा नहीं देना है, लेकिन नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे तो n आपको घटा देना है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। मान लेते हैं कि पेंटागोन रहेगा 5, तो उससे कितने क्वाड्रेटल बनेंगे, 5C4। कितने बनेंगे, 5C4। दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, 5 में से 4 चला जाएगा 1। इसको तोड़ेंगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ऐसे, ये कट गया 5। तो इसको पेंटागन में बना करके काउंट करने लगेगा तो गड़बड़ होगा, 5 को ऐबे नहीं करेगा, 3 4 को उसी में सम्मिलित हो जाएगा। तो इसको फार्मूले पर हमेशा याद रखना है। 2 ही तरह के क्वेश्चन राइट होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ क्वाड्रेटल। तो क्वाड्रेटल की जब बात आएगी तो जितना साइड्स रहेगा उतना C4 लगा देंगे, और डायगोनल की बात होगी तो जितने साइड्स रहेंगे उतना C2 माइनस n साइड रहेंगे तो NC2 माइनस n,
एम साइड्स रहेंगे तो MC2 माइनस एम। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गया, और दूसरे तरह के क्वेश्चन अगले क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करते चले गए।